बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है ना। आप जानते हैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए हम लोग जनरल मेथड से वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर को एडिशन में इसका डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए वेक्टर एडिशन में पहले सबसे बेसिक मेथड देखते हैं। बेसिक मेथड में मान चलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों वेक्टर ऐड हो जाएगा, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान के चलिए ये 5 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो 8 न्यूटन होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऐड कर दिए। यहाँ हम लोग ना तो ट्रायंगल्स लॉ का यूज किए ना तो पैरेललोग्राम लॉ का यूज किया, डायरेक्शन को देखे और हम लोग डिसाइड कर लिए कि यहाँ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान चलिए ये 3 न्यूटन है और ये जो है 7 न्यूटन है, तो इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये जो हो जाएगा डायरेक्शन इधर ही होगा, ये 10 न्यूटन हो जाएगा। एक और देख लीजिए, जैसे ये मान के चलिए 5 न्यूटन है और ये जो वेक्टर है ये 2 न्यूटन है और दोनों को हमको ऐड करना है। तो यहाँ बच्चों ऐड के जगह क्या होगा, सबस्ट्रेट हो जाएगा, है ना, यहाँ घट जाएगा। एडिशन होने के बदला सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, जो ज़्यादा है उसके तरफ डायरेक्शन जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा वो 3 न्यूटन होगा। तो ये मेथड बड़ा आसान है ना। ये मेथड आप है ना 8-9 क्लास में पढ़े होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेन मेथड पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग को 3 टाइप का पढ़ना है। पहला ट्रायंगल्स लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा पॉलीगन लॉ। देखिए वेक्टर में आप 3 चीज बहुत अच्छा से आप पढ़ के रखिएगा, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर जो है आपसे कोई सा भी क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर का वेक्टर का अप्रॉक्सली बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले देखते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। कह रहा है इफ 2 नॉन जीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंट बाय द 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल। दो नॉन जीरो वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है 2 साइड, ट्रायंगल के 2 साइड का। ठीक है, मान के चलिए ट्रायंगल्स का 2 साइड है, इन द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन द रिजल्टेंट ऑफ गिवन बाय द क्लोजिंग साइड। ये साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं कि ये क्लोजिंग साइड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट जो होता है वो ए बी वेक्टर के सम के बराबर होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, फिर हम इसको प्रूव भी अभी आपके सामने करेंगे। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है आर का मॉड, ये होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन जो होता है इसका रिजल्टेंट का, ये वाला डायरेक्शन, यानी 2 चीज को आप खींच रहे हैं तो किधर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा 10 अल्फा इजकल टू मॉड बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है वेक्टर का, ट्रायंगल्स लॉ का। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया 2 वेक्टर के बीच का एंगल्स, अल्फा हो गया रिजल्टेंट का एंगल्स। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको प्रूव्ड करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे हुआ, ये डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है ये कैसे बना। चलिए अब हम लोग इसको प्रूव्ड करते हैं। मान लेते हैं कि 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है।
और ये इसका रिजल्टेंट आर है। अब इसमें क्या करेंगे, एंगल्स देखेंगे। तो एंगल हम बताए थे, दो वेक्टर के हेड और हेड के बीच के एंगल को एंगल्स बोलते हैं। तो मान लेते हैं ये थीटा हमारा एंगल्स है, और यहां से एक राइट एंगल टेंगल बनाएंगे। अब इसको अल्फा मान लेते हैं। अब हम लोग नंबरिंग करते हैं, ओ पी क्यू एस। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको बताए थे जो वेक्टर ना एक्स एक्सिस पर रहे ना वाई एक्सिस पर है, उसका कंपोनेंट तोड़ दिया जाता है। अब हम लोग इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर कॉस थीटा, क्योंकि ये बेस है, और ये हो जाएगा बी वेक्टर साइन थीटा। ऐसा ये आपका हो जाएगा बी वेक्टर साइन थीटा, क्योंकि है ना अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसलिए ये हो जाएगा बी वेक्टर साइन थीटा, है ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, है ना। थोड़ा सा और दिख रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बना लिए थे, इसीलिए उसको हटा दिए। चलिए, अब आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू एस में। ओ क्यू एस ये पूरा है ना, बीच वाले को भूल जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसा ये हाइपोटेनियस होता है, ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ओ एस को हम लोग क्या माने हैं, आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर, और वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता बच्चों, उसके मॉड का स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ओ क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ओपी प्लस पी क्यू। ओ क्यू को लिख सकते हैं ओपी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, और क्यू एस को अभी रहने देते हैं, क्यू एस का होल स्क्वायर, बाद में उसका वैल्यू रख देंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर कर। अब सबका वैल्यू रख देते हैं। ओपी हमारा है ए वेक्टर, ये होगा ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता बच्चों, उसका मॉड का स्क्वायर होता है। चलिए, पी क्यू हो जाएगा बी वेक्टर कॉस थीटा, तो बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते। 2 ओपी, ओपी की जगह 2a वेक्टर का मॉड पी क्यू, तो ये हो जाएगा मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस क्यू एस के जगह मॉड बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों आप मॉड और वेक्टर को एक साथ हटा सकते हैं, तो आर का वेक्टर और मॉड हट गया, तो ये बचा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को इसको और इसको एक साथ करके बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी स्क्वायर दोनों में है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आप जानते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो 1 से इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और स्क्वायर हटता है तो बच्चों तो रूट आता है, तो अब ये हमारा फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यही फॉर्मूला हम प्रूव्ड कर रहे हैं। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन पर देखते हैं, डायरेक्शन पर तो अब 10 अल्फा में चलते। डायरेक्शन जब भी निकालना हो तो 10 से ही हम लोग निकाल। 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है एस क्यू बाय ओ क्यू, ये हो जाएगा एस क्यू बाय ओ क्यू। उसका मॉड ले लेते हैं। एस क्यू कितना होगा, तो एस क्यू होगा बी साइन थीटा, इसको लिखेंगे बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ओ क्यू को लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा, क्योंकि इतना दूर ए वेक्टर है, इतना दूर बी वेक्टर कॉस थीटा है, और हमको टोटल चाहिए। चल तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। तो अल्फा कितना होगा, तो अल्फा होगा बच्चों 10 इनवर्स बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। ये हमारा डायरेक्शन का फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन निकालना हो तो ए बी का वैल्यू दिया रहेगा, आप इस पर पुट कर दीजिएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पर, देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड हो, है ना, then the resultant of given by the diagonal of the parallelogram passing through the point of intersection of the two vector। तो इसका डायगोनल जो होता है ना, वो क्या होता है, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है ऐसे। अब दो वेक्टर है तो इसका थीटा को यहां मान लेते हैं, अल्फा को यहां। तो इसमें भी जो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर का, वो कितना होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी वेक्टोरियल सम के बराबर हो जाएगा। और इसमें भी मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन 10 अल्फा बराबर, सेम फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा, ये इसका डायरेक्शन का फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन है 2 फोर्स 3 न्यूटन 4 न्यूटन और है ना एक्टिंग एट 90 डिग्री, व्हाट इज रिजल्टेंट। तो देख लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं ए वेक्टर 3 न्यूटन है, बी वेक्टर 4 न्यूटन है और थीटा जो है 90 डिग्री है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं आर स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रूट वाला भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी रूट कर सकते हैं। एक जगह 3 तो 3 का स्क्वायर, बी की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 90 डिग्री। और आप जानते हैं कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरा खत्म हो गया, बचा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 69 25, आर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, 25 का 5 यानी 5 न्यूटन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह दो फोर्स है 5 न्यूटन 8 न्यूटन, एंगल है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट निकालिए। जल्दी से बनाइए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो मान लीजिए ए वेक्टर है 5 न्यूटन, बी वेक्टर है 8 न्यूटन, थीटा है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो वैल्यू रख दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 2 इंटू 5 इंटू 8
इंटू कॉस 60 डिग्री। तो 25 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 8 5 जब 40, कॉस 60 जानते 1/2 होता है। ये 2 से 2 कट गया। अब सबको जोड़ देते हैं। 5 4 9 प्लस 0 9, 6 प्लस 2 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12। आर स्क्वायर बराबर इतना, तो आर बराबर हो जाएगा √129 न्यूटन। इसको रूट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करे दो फोर्स है, मान लेते हैं ए वेक्टर है 4 न्यूटन, बी वेक्टर है 8 न्यूटन, थीटा है 120 डिग्री। रिजल्टेंट निकालो। चलिए देखते हैं। तो ये होगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए का कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बी 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू कॉस 120 होता है बच्चों -1/2। याद रखिएगा कॉस 120 होता है -1/2। ये 2 से 2 कट गया। अब ये देखिएगा 16 प्लस 64 माइनस 32, ये हो जाएगा 16 प्लस 64 से 32 गया, 32 बचेगा। जोड़ देते हैं 6 2 8 3 1 4 48। तो आर बराबर √48, क्योंकि स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, रूट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स पी क्यू आर रिप्रेजेंट 3 4 5 एंड पी प्लस क्यू इजकल टू आर। इसका मतलब आर रिजल्टेंट है। द एंगल बिटवीन पी क्यू, यानी एंगल आपको पूछ रहा है। पी वेक्टर मालूम है कितना 3 न्यूटन, क्यू वेक्टर मालूम है 4 न्यूटन, और आर मालूम है कितना 5 न्यूटन, और एंगल पूछ रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा ले, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। चलिए आर की जगह 5 का स्क्वायर 25, पी की जगह 3 का स्क्वायर, क्यू की जगह 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। 25 इजकल टू 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 प्लस ये हो जाएगा 24 कॉस थीटा। अब देखिए 25 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा घट के, ये होगा 24 कॉस थीटा। 24 इधर आएगा तो कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा 0/24, क्योंकि ये इंटू में है, इधर आता है तो डिवाइड हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। और कॉस 0 को लिख सकते हैं कॉस 90। कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू आर रिप्रेजेंट 12 न्यूटन 5 न्यूटन एंड 13 न्यूटन। जल्दी बनाइए। पी वेक्टर 12 न्यूटन है, क्यू वेक्टर 5 न्यूटन है, और आर वेक्टर जो है 13 न्यूटन है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी पीछे बनाए थे। जल्दी से बनाइए, आंसर भी सेम ही है। इसका भी 90 डिग्री होगा, जल्दी कीजिए। चलिए आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होता है। अब रख देते हैं आर यानी 13 का स्क्वायर, ये p होगा 12 का स्क्वायर, q होगा 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। 13 का स्क्वायर 169, और 12 और 5 का स्क्वायर भी आप देखेंगे तो 169 होता है। इधर ले आइए माइनस में आ जाएगा, ये है ना, और ये होगा 120 कॉस थीटा। ये 0 हो जाएगा और 120 को इधर ले आइए, डिवाइड में आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, कॉस थीटा बराबर 0 हो गया। तो
इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, तो जीरो हटा के वहां कॉस 90 लिख दीजिए। कॉस कॉस खत्म हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एंगल बिटवीन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्स देन देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। यानी ए वेक्टर मालूम है 2 न्यूटन, बी वेक्टर मालूम है 3 न्यूटन और रिजल्टेंट कितना है 4 न्यूटन। थीटा निकालना है, तो बना दीजिए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉस थीटा। चल 16 इजकल टू 9 प्लस 4 13 प्लस 12 कॉस थीटा। 13 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 16 माइनस 13 यानी 3। 12 को इधर ले आइए तो डिवाइड में आएगा इजकल टू कॉस थीटा। ये कट के 1/4 होता है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/4। अब 1/4 हमको पता नहीं, क्योंकि कॉस 0 हम लोग जानते हैं 1 होता है ना, और कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो 1/4 कहीं आया नहीं, हम लोग को याद नहीं है, ये कैलकुलेटर ही दे सकता है, इसलिए हम लोग थीटा बराबर ऐसे कर देंगे कॉस इनवर्स 1/4 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे पी क्यू आर 3 वेक्टर है, 6 न्यूटन 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, और P प्लस क्यू बराबर R है, यानी R रिजल्टेंट है, तो बताइए एंगल कितना होगा। जल्दी कीजिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। P हमारा 6 न्यूटन है, Q हमारा है 8 न्यूटन, R हमारा है 10 न्यूटन। जल्दी से बनाइए, एंगल निकालने बोल रहे हैं। आर स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब R की जगह 10, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, P की जगह 6 रखिए 36, 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 कॉस थीटा। 34 60 100 होगा, 100 में से 100 को घटा देते है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 8 कॉस थीटा। यहाँ 0 हो जाएगा और ये सबको इधर रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, डिवाइड में आके कोई फायदा नहीं, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 0। तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। कॉस कॉस खत्म हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे P प्लस क्यू इजकल टू R, यानी R रिजल्टेंट है, मॉड P मॉड Q मॉड R, देन एंगल बिटवीन P एंड Q। चलिए क्वेश्चन में आप देखते हैं अच्छा से डेटा दिया नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस जो है पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम गिवन पर चलते हैं। P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इजकल टू R वेक्टर, ये बताता है सिर्फ कि R रिजल्टेंट, यानी R क्या है, इसका बॉस है। इसमें क्वेश्चन बनाने में सिर्फ ये बताता है कि R बॉस है, इसका यूज करना नहीं है, सिर्फ समझना है। यूज किसका करना है, इसका, मॉड P इजकल टू मॉड Q इजकल टू मॉड R का। चल अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉड पहले हटा देते हैं। आप जानते हैं मॉड हटेगा तो वेक्टर का एरो गायब हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। वी नो दैट R स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। देखिए अब क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है तो सब जगह R रख देते हैं। R स्क्वायर इजकल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी की जगह भी R, क्यू की जगह भी, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है। ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, ये R स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस R स्क्वायर, और ये बाय हो जाएगा 2R स्क्वायर इजकल टू कॉस थीटा। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, कितना हो गया
ये हो गया कॉस थीटा बराबर -1/2। और अभी आपको बताए थे कॉस 120 डिग्री होता है -1/2। फिजिक्स के लिए कुछ ना कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक जरूरी है बेसिक। तो थीटा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे P + Q = R, mod P + mod Q = mod R, तो एंगल बताने बोल रहा है। हम आपको बताए थे इसका कोई खास वैल्यू नहीं, ये सिर्फ बताता है कि रिजल्टेंट जो है ना वो R है। तो हम लोग लेके चलते हैं mod P + mod Q = mod R, mod हटा देते हैं तो P + Q = कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। इसी का यूज करेंगे हम लोग, देखिएगा R² बराबर हो जाएगा P² + Q² + 2PQ cos थीटा, यह हम लोग जानते हैं, वी नो डैट। अब R की जगह क्या रखना है, P + Q, तो R² हो जाएगा P + Q का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 2PQ cos थीटा। A + B का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होगा, A² + B² + 2AB, ये हो जाएगा P² + Q² + 2PQ cos थीटा। अब देखिए Q² P² से P² कट गया, 2PQ को इधर भेजेंगे तो ये होगा 2PQ/2PQ = cos थीटा, ये भी 1 में कट गया। अब cos थीटा बराबर 1 है ना, तो cos थीटा बराबर 1 कितना पर होता है, तो होता है cos 0 डिग्री पर। cos खत्म, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे P + Q = R, P² Q² R², तब एंगल बताओ। इसमें आप गिवन सीधा उठाइए, P² + Q² = R²। अब है ना, वी नो डैट फॉर्मूला लिखिए, ये हो जाएगा R² बराबर P² + Q² + 2PQ cos थीटा। R² की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, P² + Q² = क्या हो जाएगा, P² + Q² + 2PQ cos थीटा। P² से Q² दोनों तरफ है, कट गया, इधर बचा 0, PQ को इधर ले आइए, 0/2PQ हो जाएगा, = cos थीटा। cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0 कितना पर होता है, 90 डिग्री पर, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। चल, तो अभी आपने देखा कि हम लोग आज टेंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पर बहुत सारा क्वेश्चन किए। आप इस क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका टेंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम्स लॉ अच्छा हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।